टॉप 18 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कौमी खेल और एडवेंचर अवार्ड 2023 पेश किया। राष्ट्रपति भवन में कौमी खेल अवार्ड्स के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और इस दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू ने के जरिए मुनक्किदा इस प्रोग्राम में खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा गया। हिमाचल से ताल्लुक रखने वाली रीतू नेगी को कबड्डी के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। 2007 में रीतू नेगी ने पहली बार हिमाचल टीम के साथ हरिद्वार में मुनक्किदा कौमी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। 2011 में हिंदुस्तान ने मलेशिया में रीतू की कप्तानी में तीसरी जूनियर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप अंडर 20 में तलाई तमगा जीता था। 2018 में इंडोनेशिया में 18वें एशियाई खेलों में हिंदुस्तान के लिए चांदी का तमगा जीता। वहीं 2019 में नेपाल में मुनक्किदा साउथ एशियन गेम्स में मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीता। 2023 में दोबारा कप्तानी मिली और टीम ने चीन में मुल्क के लिए तलाई तमगा जीता। और इस मौके पर बैडमिंटन स्टार चिराग शेट्टी और रेनकी रेड्डी साईराज को खेल रत्न दिया गया है, जबकि हिंदुस्तानी स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शामी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। सुश्री रीतू नेगी। हिमाचल से ताल्लुक रखने वाली रीतू नेगी को कबड्डी के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। 2007 में रीतू नेगी ने पहली बार हिमाचल टीम के साथ हरिद्वार में मुनक्किदा कौमी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। 2011 में हिंदुस्तान ने मलेशिया में रीतू की कप्तानी में तीसरी जूनियर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीता था। और आपको बता दें, रीतू नेगी के साथ साथ कई और खिलाड़ियों को भी इस मौके पर एजाज से नवाजा गया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कौमी खेल और एडवेंचर अवार्ड 2023 पेश किया। राष्ट्रपति भवन में कौमी खेल अवार्ड्स के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और इस दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू ने के जरिए मुनक्किदा इस प्रोग्राम में खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा गया। शीतल देवी को तीरंदाजी के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। जम्मू के किश्तवाड़ से ताल्लुक रखने वाली शीतल देवी ने इस तरह से जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। शीतल देवी इस तरह से वर्ल्ड तीरंदाजी अवार्ड जीतने वाली पहली खातून बन गई है। शीतल देवी को तीरंदाजी में 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और वहीं शीतल देवी वर्ल्ड तीरंदाजी अवार्ड में खातून तीरंदाज ऑफ द ईयर चुनी जा चुकी है। आगे बढ़ते मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और जितेंद्र सिंह ने अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी। पैरा आर्चरी में उनकी गैर मामूली कामयाबियों के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजे जाने पर शीतल देवी और रीतू नेगी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने लिखा, शीतल, आप कौम और दुनिया के लिए एक रोल मॉडल हैं और आपने दुनिया को अपने जज्बे, जोश और मेहनत का एतराफ कराया है। आप हदूद को आगे बढ़ाते रहें और हमें ऐसा करने की तरगीब दें। तो वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से ताल्लुक रखने वाली शीतल देवी को पैरा आर्चरी में उनकी गैर मामूली कामयाबी के लिए अर्जुन अवार्ड हासिल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की। गुलाम नबी आज़ाद ने उन्होंने लिखा कि एक हकीकी रोल मॉडल, इसका जज्बा और मेहनत हम सब को मुतासर करती है। वो हदूद को तोड़ने और दूसरों की हौसला अफजाई जारी रखें, अच्छी तरह से मुस्तहिक तस्लीम है। थिएटर लेजेंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आशा जरू अब नहीं रही। उन्होंने सांगज और ड्रामा डिवीजन में बतौर अदाकार खिदमात अंजाम दी हैं। सॉन्ग्स में, फिल्मों में, टेलीविजन में अपना नाम रोशन किया है। थिएटर के मुख्तलिफ अदाकारों और सकाफती तंजीमों ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। आगे बढ़ते हैं। कुम्हारट्टी नाहन रोड पर बोली के करीब एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार में सवार 2 नौजवानों को मामूली चोटें आईं।
आईनी शाहिदीन के मुताबिक कार बेकाबू होकर मोड़ के मकाम पर पहाड़ से जा टकराई। लोगों ने पुलिस इंतजामिया से मुतालबा किया कि हादसात के पेश नज़र रफ्तार की हद मुकर्रर की जाए ताकि आए दिन हादसात न हों। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्टॉप। तबीयत रायबरेली में 8वीं की छात्रा के साथ पड़ोसी नाबालिग ने किया दुष्कर्म। आरोपी नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा। पीड़िता से एक तरफा प्यार करता है आरोपी। रायगढ़ में संदिग्धों की चेकिंग के लिए पुलिस ने चलाया अभियान। अवैध हथियार के साथ मिले 2 संदिग्ध। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। भिलाई में सफेद शेर शावकों के होंगे दीदार। मैत्री बाग जू में आज से दिखेंगे शावक। जू में 10 हुई सफेद शेरों की संख्या। बलरामपुर में महिला की गला काटकर हत्या। लाश के पास से एक कुल्हाड़ी बरामद। फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र का ऐलान। 5 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। 1 मार्च तक चलेगी सत्र की कार्यवाही। बजट सत्र में कुल 20 दिन होगा काम। बजट सत्र की बेगूसराय में एक युवक की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। परिजनों का आरोप पत्नी को रील्स बनाने से करता था मना। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने जमीन कारोबारी को मारी गोली। घायल कारोबारी को मायागंज अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह के बगोदर में बेटी की हत्या के आरोप में मां गिरफ्तार। बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर महिला ने की थी बेटी की हत्या। धनबाद के रामाकुंडा आमटांड गांव में प्रेमी के घर के बाहर धरना पर बैठी प्रेमिका। प्रेमी पर प्यार के नाम पर धोखा देने का लगाया आरोप। सहरसा में सौर बाजार के प्रखंड प्रमुख पति नूर आलम की दबंगई का वीडियो वायरल। सीईओ के साथ बदतमीजी की घटना सीसीटीवी में कैद। जहानाबाद के तिलंगिया चक गांव में 18 साल के बाद आया युवक। अपने ही परिवार से 1,30,000 रुपए ठगी कर हुआ था फरार। रांची में बिरियातू के श्री राम मंदिर में चोरी और प्रतिमा खंडित करने पर भड़के लोग। एसआईटी और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुटी पुलिस। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाला साइबर फ्रॉड गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक मोबाइल समेत कई सामान बरामद। पाकुड़ के उमरपुर के युवक को दूसरे राज्य में नौकरी देने के नाम पर रेलवे ट्रैक पर फेंका। युवक का पैर टूटा। खूंटी के डहगुटू गांव में युवक ने नशे की हालत में फांसी लगाकर की आत्महत्या। नशे की लत से था परेशान। चाईबासा के चक्रधरपुर में 27 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार। लंबे समय से कर रहा था कारोबार। दरभंगा के मोरो थाना में पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश। असामाजिक तत्वों ने थाना में आग लगाई। एक आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा के स्टेशन रोड स्थित एक घर में चोरों ने की चोरी। चोरों ने घर में चोरी करने के बाद लगाई आग। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कठुआ रेलवे में वंदे भारत ट्रेन के न रुकने की मुखालफत में कांग्रेस कारकुनों ने कठुआ रेलवे स्टेशन का घेराव किया और मरकजी हुकूमत और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ मुजाहरा किया। लगातार 10 सालों से झूठ बोल रहे हमारे सांसद जितेंद्र सिंह, जिन्होंने हाल ही में बैंड बाजा बारात को लेकर जहां पर पूरे समस्त उधमपुर डोडा कठुआ के लोगों को मूर्ख बनाते हुए पूरा स्वागत आपने यहाँ रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे करवाया और उसके बाद टाइम फिक्स हो गए यहाँ पे। और आपने देखा होगा कि उस दिन 2 मिनट के लिए यहाँ पे वंदे भारत जरूर रुकी, लेकिन उसके बाद यहाँ टाटा कर दिया गया यहाँ पर वंदे भारत को। इन तमाम नीतियां पिछले 10 सालों से जो अनैतिकता से जो इन्होंने हमारा यहाँ पर सर्वनाश किया है, पहले इस स्टेट को तोड़ा, हमारे नौजवानों की नौकरियां खा गए, हमारी जमीनें खा रहे हैं और लोकतंत्र की लूट कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। रेलवे मंत्रालय सोया हुआ है। इस देखिए रेलवे स्टेशन की हालत। 10 साल हो गए हैं इस आदमी को, इस सांसद को
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए, और 10 सालों से जो तबाही की है, इस तबाही के खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। जो कोरा झूठ पिछले दिनों वंदे भारत के नाम पे बोला हुआ है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे चरण इस वक्त जुड़ चुके। चरणजीत, ये बताएं कि जो कांग्रेस कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं, जो उनका मुखालफत है कि कठुआ रेलवे में नहीं रुक रही है, किस बेसिस पे, और इसका जो अगर हम देखें पूरा शेड्यूल वंदे भारत एक्सप्रेस का क्या रहेगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं सना, जिस तरह से पिछले माह 30 तारीख की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री ने जो अयोध्या से ट्रेनों को हरी झंडी दी थी, उसमें न्यू वंदे भारत जो ट्रेन थी वो भी कटरा से रवाना की गई थी, और जिसमें बता दूं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उसमें रवाना होकर यहाँ कठुआ पहुंचे थे। और बता दूं कि उस दिन कहा गया था कि ये स्टॉपेज जो है यहाँ पर ट्रेन का किया जाएगा, लेकिन जिसके बाद बता दूं तो लगातार उधमपुर के जो लोग हैं वो भी वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आज की बात करूं तो आज जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान जो पंकज डोगरा है, उनकी क़यादत में यहाँ पर कार्यकर्ता जो कांग्रेस के यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि जो सरकार है लगातार झूठे वादे और दावे करती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं रोष जो है उन्होंने जताया। उन्होंने कहा था जिस तरह से कहा गया था कि स्टॉपेज जो है इस ट्रेन का यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन दूसरी बात बताना चाहूंगा कि रेलवे मंत्रालय ने ये भी साफ कर दिया है कि हालांकि इस ट्रेन के लिए कोई समय सारणी जो है वो नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं रोष जो है यहाँ पर लगातार बना हुआ है। और इस समय हमारे साथ कांग्रेस के जिला प्रधान भी पंकज डोगरा यहाँ ही हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी सर, किस लिए आज यहाँ पर पहुंचे? नमस्कार। और ऐसा है कि बैंड बाजा और बारात लेके डॉक्टर जितेंद्र सिंह वंदे भारत को लेके कठुआ में आए। बड़े जोर शोर से पूरा प्रशासन जुटा, पूरी भीड़ जुटी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विकास पुरुष का नाम उनको दिया, और 2 मिनट के लिए यहाँ पर ट्रेन रुकी, और एक किस्म से वो पलक झपकते ही वो ट्रेन यहाँ से निकल गई। जानना चाहेंगे अगर यहाँ पर ट्रेन रुकती तो कितना फायदा रहता है स्थानीय लोगों को? स्थानीय लोगों को देखो फायदा रहता है। आप 6-7 घंटे में दिल्ली पहुंचते हैं। यहाँ से अगर किसी को तेजी में दिल्ली जाना हो, औद्योगिक नगरी की तरह से कठुआ को आप डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो वंदे भारत यहाँ पे रुकती तो नेचुरली उन लोगों को आना जाना सुगम होता है। उनको हवाई जहाज के लिए वो जम्मू नहीं जाना पड़ता, या वंदे भारत को जो लुधियाना से या जम्मू से नहीं पकड़ना पड़ता। और वैसे भी एक नक्शे में आते हैं आप, एक डेवलप सिटी के नाम से होता है कि यहाँ वंदे भारत रुकती है, एक शान बनती है। और झूठ पे झूठ, पहले एक वंदे भारत नहीं रुकी तो हम समझ सकते थे कि एक ट्रेन है जम्मू में लोड होगा, लेकिन अब दूसरी आई तो कहा कि उधमपुर में भी रुकेगी। और ट्वीट किया उन लोगों ने, और वो तर्क देते हैं कि मैं तर्क तथ्य और मेरी तुलना कीजिए, मैं 10 साल सांसद रहा हूँ, 10 साल में क्या ऐतिहासिक मैंने काम किया। तर्क उन्होंने दिया कि उनके ट्वीट पे आप देख लीजिए, हमने अभी पोस्टर में भी दिखाया था। उन्होंने तर्क दिया कि मैं यहाँ वंदे भारत ट्रेन लाया हूँ, उधमपुर में रुकेगी, यहाँ रुकेगी। फिर तथ्य के साथ वो बैंड बाजा बारात, उनका तथ्य स्वागत जो यहाँ पे हुआ। और तुलना में अब उनसे क्या करूँ, 10 सालों में जो उन्होंने यहाँ पे जो इस कठुआ की जो तबाही हुई है, खासकर सबसे पहले तो जो हमारा प्रदेश का स्टेट रूट चला गया, हमारे यहाँ से सांसद एक बार भी न बोले, जो साथ होकर इन्होंने ड्यूटी बनवाई। पंकज जी, और भी ट्रेन बहुत सारी हैं जो कोविड के दौरान बंद कर दी गई। टाटा मूरी है, अहम ट्रेन है, क्या देखते हैं और भी स्टॉपेज ट्रेन का यहाँ? नहीं, देखिए जो नया तो आप कुछ नहीं कर सके, जो पुराने मुझे ताकतें थी, जो पुरानी मेरे पास चीजें थी वो भी लुटवाई। जैसे मैंने स्टेट रूट की बात की, ऐसे ट्रेनों के स्टॉपेज थे। आप स्टेशन पे जाइए, ना तो शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है। यहाँ पर एक सीमेंट का वहाँ पर रैक्स लगते हैं, पूरे इस टाउनशिप को ही पूरा बीमारियों का घर बना के रखा हुआ है। तो किसी किस्म की सुविधा नहीं है, कोई अच्छे बैठने का स्थान नहीं है, कोई मैं कहूँगा कि वीमेंस के लिए कोई अलग से कोई कमरे हों, जहाँ कुछ रिटायरिंग रूम हो, कुछ नहीं है यहाँ पे स्टेशन के नाम। रुक क्या अगला क्या रहेगा? नहीं, अगला रुक रहेगा जब तक ये ट्रेनों को स्टॉपेज नहीं होती। हमारे आंदोलन ऐसे जा रही है। आज भी पुलिस बल लगा के आपने देखा होगा, पुलिसदार बल के साथ। हमने तो शांति, हम तो डेमोक्रेसी में, इस हिंदुस्तान को याद दिलवाने में, उसको तरक्की करवाने में कांग्रेस का योगदान रहा। और ये लोग पुलिस को आगे लगा के और उसको रोष को रोकना चाहते हैं, लेकिन ये रोष लोगों के दिलों में पनप रहा है। हम लोग, ये रोष रुकेगा नहीं। इन्होंने म्यूनसिपैलिटी को चुनाव नहीं होने दिए, विधानसभा नहीं होने दिए, लोकसभा आने दीजिए। जितेंद्र सिंह जी कहीं नक्शे में नजर नहीं आएंगे। 10 साल बहुत हो चुका, अब बस करें। 10 साल बेहाल, अब बस करे ये सांसद हमारा। यहाँ से हमें तसल्ली हो गई है इस मोदी सरकार से भी और सांसद से भी, और वंदे भारत के नाम पे। ये तो हमने एक सैंपल आपको दिखाया कि कितना कोरा झूठ बोलते हैं कि आप वहां से नहा धो के, हार पहना के, अपने साथियों के साथ बैंड बाजा बरा लेकर अपना स्वागत कराते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि अभी समय सारणी बनाई जाएगी, इस पे तो देखा जाएगा। हमने तथ्य दिखाया अभी आपको, रेलवे की समय सारणी, कहीं हमारा जिक्र नहीं है।
जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, समय पर अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो वो न्याय प्रक्रिया कोई का फायदा कोई नहीं है। जस्टिस डिले हो रहा है ना दिन ब दिन। जिसको आज दिल्ली जाना है उसको 2 महीने का, मैं कहूँगा कोई बीमार है जिसको जल्दी किसी दिल्ली में किसी अस्पताल में जाना है या किसी विदेश में कहीं जाना हो तो उसको समय सारणी बचती है सारी। केंद्र सरकार और रेल मंत्री से क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे कठुआ का देखो, सबसे पहला रेलवे स्टेशन कठुआ में बना था। पठानकोट के बाद जम्मू कश्मीर में कठुआ में ही रेल आके रुकी थी सबसे पहले आके। उस ऐतिहासिक महत्व है कठुआ का, ऐतिहासिक टाउन है। इतनी आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कह रहे हैं कि बहुत इंडस्ट्री लग रही है, तो यहाँ का हाल देखेंगे जो बाहर से निकलता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई छोटे से देहात का रेलवे स्टेशन हो। बैठने की सुविधा नहीं है, कोई यहाँ पे रेस्ट रूम्स नहीं है, कोई दिव्यांग लोगों के लिए सुविधा नहीं है, कोई आजकल नेट की सुविधा नहीं है, कोई चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं है, शौचालय अच्छे नहीं है, साफ पानी की व्यवस्था पीने की नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है कि किसी को इधर उधर जाना हो वो सामान की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बुकिंग भी सुबह आप आके देखेंगे यहाँ क्या हाल रहता है बुकिंग का, क्या यहाँ त्राही मची होती है। तो एक किस्म से यहाँ बिल्कुल नर्क की स्थिति बनाई है। और वैसे भी जितेंद्र सिंह जी को यहाँ से कोई लगाव भी नहीं है, जम्मू से आते हैं, जम्मू से जाते हैं। अब 2-3 महीने आपको जरूर नजर आएंगे। कभी जथाना पुल पे आप जाइए, जथाना पुल 10 साल से खड़ा हुआ है। हीरानगर में इंटरनेशनल स्टेडियम की हम बात करते हैं, वो लोग पूछ रहे हैं कि वो पत्थर कहाँ गया जो लगाया था, यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा। ऐसे ही आपने ये अपना लोगेट मोड़ के पास हाईवे विलेज बनाना था, वो कहाँ की चला गया। पाइनतीर्थी प्रोजेक्ट बनना था जी, हम पाइनतीर्थी का अपने रोड मैप बना दिया हुआ है, डीपीआर बनी हुई है, कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं है। और ऐसे ही वंदे भारत तो एक बहाना है। असली चीज एक है कि जितेंद्र सिंह की जो 10 साल की नाकामी है, जो 10 साल से उन्होंने लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, शराब माफिया और टोल माफिया को लाके जहां पर इस प्रदेश को जो लूटा हुआ, इसका हिसाब 10 साल का डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को देना पड़ेगा। और वंदे भारत को जो अगर सपना दिखाया हुआ है, कांग्रेस वंदे भारत का सपना साकार करेगी। हमारे सांसद बनेंगे, हमारी सरकारें आएंगी और तमाम पुरानी ट्रेनें भी रुकेंगी और नई जो आने वाली ट्रेनें वो यहाँ पे रुकेंगी। बिल्कुल सर, हमने सुना कि इन्होंने कहा है कि आंदोलन जो है इसको लेकर वो जारी रहेगा और जिस तरह से लोगों से वादा किया गया था वो वादा जो है वो पूरा किया जाना चाहिए। और बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर का पहला रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे हजारों की तादाद में जो है लोग बाहरी राज्यों से यहाँ पर आते हैं और यहाँ के लोग भी जो है बाहर की ओर जो है रुक करते हैं। तो काफ़ी अहम जो है यहाँ पर एक स्टाफ अगर बनता है उस ट्रेन का स्टॉपेज तो अहम रहेगा। जी बिल्कुल चरणजीत, मुनाज़ा बात कर रही हूँ आपसे। और जो पूरा ये मामला है इस पर कठुआ रेलवे स्टेशन इंतजामिया का क्या कहना है या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान आया हो? बिल्कुल, मैंने पहले भी जिस तरह कहा कि उन्होंने एक नियमावली जो जारी की हुई है उसमें उन्होंने साफ किया है कि अभी जो है इस ट्रेन का स्टॉपेज का यहाँ कोई प्रावधान जो है वो नहीं रखा गया है। जी बिल्कुल चरणजीत, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थिएटर लेजेंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आशा जरूर अब नहीं रही। उन्होंने सॉन्ग्स और ड्रामा डिवीजन में बतौर अदाकार खिदमत अंजाम दी और फिल्मों और टेलीविजन में अपना नाम रोशन किया। थिएटर के मुख्तलिफ अदाकारों और सकाफती तंजीमों ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। दुखद समाचार हमने सुनी है। मैं जम्मू में हूँ। हमारी एक बेहतरीन अदाकारा, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि हमारे कल्चर का एक तरक्शदा सितारा और जिसके साथ हमने काम किया, कई दिहाइयों से काम करते आए हैं, मोहतरमा आशा ज़ारू जी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो एक ऐसी अदाकारा है जिसने कश्मीर में, न सिर्फ कश्मीर के बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपने फ़न से, अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीता है। ख़ासकर जब हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर के थिएटर के हवाले से बात करें, उनका कंट्रीब्यूशन 70s 80s के दौरान जो थिएटर के हवाले से रहा है वो एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जब कोई भी लड़की, कोई भी अदाकारा थिएटर करने से गुरेज करती थी, लेकिन उसने अपनी इस अदाकारी से लोगों का दिल मोह लिया और आज वो हमसे जुदा हो गई। भगवान उनकी रूह को शांति बख्शे। अभी एक दुखद समाचार मिला है कि बहुत ही बेहतरीन अदाकारा आशा ज़ारू साहिबा नहीं रही हैं। उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है कि हम क्या कहें। 70-80 के दौर में, 70 के दशक में, 80 के दशक में उनका कंट्रीब्यूशन, न सिर्फ उन्होंने कश्मीरी
नाटकों में काम किया था, टेलीविज़न पे इतना काम किया था, और उसके अलावा उन्होंने फिल्मों में भी काम किया था। काफ़ी फिल्में थीं, काफ़ी टेलीफिल्म्स थी। मेरे साथ भी उन्होंने कई टेलीफिल्मों में काम किया है, और ये बहुत ही एक कला है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। शी वॉज अ ग्रेट एक्ट्रेस फ्रॉम आवर स्टेट। उनकी आत्मा को प्रभु शांति। बहुत दुखद बात है कि हमारे बीच में आज जम्मू कश्मीर के एक मायनाज एक्ट्रेस, जिन्होंने उस समय इस पैशन को चुना था जब शायद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, और आज उनका न रहना इस फील्ड में बहुत बड़ा खला पैदा कर गया है। आशा ज़ारू एक महान एक्ट्रेस थी, उन्होंने अपना किला बहुत बड़ा बनाया। उनकी इमेज हमारे प्रोजनी को भी, हमारे बच्चों को भी आगे प्रोत्साहित करेगी, और वो स्टाइल एक्टर थी। उनके बीच में जो हर एक्टिंग का जो नमूना आता था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। हमने बचपन से उनको देखा है, और आशा ज़ारू क्योंकि हमारे साथ भी काम करती थी, हमको भी उन्होंने सहारा दिया था, और हम परमात्मा से यही मांगते हैं जहाँ भी हो पीसफुल माइंड में रहें, और हमारी जितने भी आने वाले नस्लें हैं आशा ज़ारू को अपना एक आदर्श मान के आगे बढ़ें। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे कबल जम्मू में भगवान राम के मूर्तियों की मांग बढ़ गई है। लोग बड़ी तादाद में राम मंदिर और दीगर मूर्तियां खरीदने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। भगवान राम के भक्तों का कहना है कि वो 22 जनवरी को घर पर पूजा करेंगे। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि भगवान राम की मूर्तियों की बहुत ज्यादा मांग है और स्टॉक की कमी है। अभी यहाँ पे ये सामान ले रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना बड़ा दिन है? ये सबसे बहुत बड़ा दिन है सर। ये हमारे बहुत पुरखे पुरानिया के याद में ये भगवान जो श्री राम जी आए हुए हैं, ये हम लोग बहुत खुशी है। यहाँ पे मूर्तियाँ जो है सर हमें बहुत अच्छा लगा है ना। इनको हम ये लेंगे मूर्ति। हम लोग रह गया 22 तारीख को हम लोग रह गया कि दीपक जलाएंगे। अच्छा जी, दिया बारेंगे, इसलिए हम लोग ये मूर्ति देख रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? राजकुमार सर। आप भी ये खरीदारी कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल खरीदारी कर रहे हैं सर। कैसे, जो 22 तारीख है, कितना बड़ा दिन है? और सर हमारे हिंदुओं के लिए तो ये बहुत बड़ा दिन है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी इसको अपने घर में विराजमान करेंगे। वहाँ तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन घर में इनकी पूजा करेंगे। अच्छा जी। तो जो इतने सालों के बाद अब जो ये 22 तारीख आ रही है, क्या लगता है, कितनी खुशी है और क्या कहेंगे? तो हमारे लिए दिवाली से भी बढ़कर त्योहार है सर। बहुत अच्छा लग रहा हमें। वहाँ तो नहीं पहुँच सकते। 500 गुना दिवाली मनाएंगे इस बार ही हम। जो 500 साल बाद जो हमारे लिए दिवाली का दिन होता है, हम उसको 500 गुना मनाना चाहेंगे। इतना बड़ा हमारे लिए वो है, ये बहुत बड़ा वर्ष हमारे लिए, बहुत बड़ी चीज है ये। इसको हम बोल नहीं सकते, इसको बोलने का मतलब ही कोई नहीं है। आस्था की जहाँ तक बात हमने की कि 22 तारीख को सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि आप घर में ही रहिए। तो घर में ही जो मॉड्यूल यहाँ बने हैं राम टेम्पल के, उनकी पूजा की जाएगी। और इस तरह से जो आस्था है भगवान राम के प्रति, वो सारे लोग इसी तरीके से अपनी प्रकट उस दिन करेंगे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कमहाटी तानाहन रोड पर बोली के करीब एक कार हादसे का शिकार हो गई है। कार में सवार 2 नौजवानों को मामूली चोटें आई हैं। आईनी शाहिदीन के मुताबिक कार बेकाबू होकर मोड़ के मकाम पर पहाड़ से जा टकराई। लोगों ने पुलिस इंतजामिया से मुतालबा किया कि हादसात के पेश नजर रफ्तार की हद मुकर्रर की जाए ताकि आए दिन हादसात न हों। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।